हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब फिट फाट होंगे, एवान होंगे। आज बात करने वाले व्हाट्सएप के एक ऐसे फीचर के बारे में जो था तो पहले काफी अरसे से मौजूद, लेकिन उसको अपडेट किया गया। अपडेट तो आप लोगों की सहूलत के लिए किया गया है, लेकिन अपडेट होने के बाद ये वाला फीचर काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। और यकीन कीजिए, वाकई काफी खतरनाक हो गया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। बाकी सारी शायद आप करती हो, लेकिन इसको ना कीजिएगा। यकीनन आपका डाटा, आपका व्हाट्सएप किसी भी वक्त हैक हो सकता है इस फीचर से। मैं इसे हैक का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा और वाकई हैक भी हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, तो वीडियो को आप लोगों ने जरूर पूरा वॉच करना है। सो गाइज, आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सएप का एक वेब वर्जन भी है, व्हाट्सएप वेब, जो कि आप लोग लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसे इस्तेमाल करने का तरीका कर ये है कि आपके मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप होता है, उसके अंदर व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन होता है। वहां से आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का कहा जाता है। वो जो आपके लैपटॉप पे होता है, उसको आप स्कैन करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप वेब है वो वहां पे भी ऑन हो जाता है, मोबाइल पे भी ऑन होता है और वहां पे भी ऑन हो जाता है। आप तो वैसे सहूलत के लिए करते हैं कि मुझे मोबाइल को पकड़ना पड़े, सिर्फ हम लैपटॉप के थ्रू या सिस्टम के थ्रू ही अपना सारा काम कर सके। लेकिन जो पहले वाला ये फीचर था, उसके अंदर ये था कि जब आप एक दफा मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं सिस्टम के ऊपर, तो जब आपका डाटा ऑफ हो जाता है तो उसकी वो वाला जो वेब है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि उसको नेट चाहिए होता है मोबाइल के ऊपर भी और लैपटॉप के ऊपर, दोनों तभी चलता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल का नेट ऑफ हो जाता है तो आपका जो सिस्टम के ऊपर व्हाट्सएप चल रहा होता है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होने वाला है। अब उस ऑप्शन का नाम वेब व्हाट्सएप वेब से चेंज करके उसको लिंक डिवाइसेस रख दिया गया। और आप लोग एट अ सेम टाइम 4 जगहों पे अपने व्हाट्सएप को मुख्तलिफ 4 सिस्टम डिवाइसेस के ऊपर चला सकते हैं, एक से ज्यादा डिवाइसेस के ऊपर, विदाउट वाईफाई, विदाउट इंटरनेट। यानी कि आपको मोबाइल को इंटरनेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक दफा जब आप लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपके मोबाइल का डाटा ऑफ है या ऑन है, उससे उस सिस्टम वाले वाईफाई को कोई मतलब नहीं है। आपका व्हाट्सएप डायरेक्टली वहां पे सारे मैसेज वहां पे शो होंगे, आपके मोबाइल के इंटरनेट ऑफ है तब भी होंगे। सो अब इससे खतरा क्या है? खतरा ये है कि कोई भी बंदा आपके मोबाइल को पकड़ के आपका क्यूआर कोड स्कैन कर सकता है अपने सिस्टम के ऊपर और आपका सारा व्हाट्सएप वहां पे मौजूद होगा, चाहे आपका डाटा ऑफ है। पहले वाला फीचर तो ठीक था क्योंकि उसके अंदर डाटा ऑफ हो गया, वहां से डिस्कनेक्ट। लेकिन अब डाटा ऑफ है, ऑन है मोबाइल का, वहां पे आपका व्हाट्सएप जो है वो चल रहा है। तो इससे बचने का तरीकाकार आसान भी है और मुश्किल भी है। वो ये है कि आपको रोजाना लिंक डिवाइसेस अपनी चेक करते रहना है। अगर आप चेक करते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि किसी भी वक्त आपका मोबाइल आपके दोस्त या किसी भी बंदे के हाथ लग सकता है और आपका व्हाट्सएप का क्यूआर कोड स्कैन करके उसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर लॉग इन कर सकते हैं और इससे आपका डाटा रिस्क पे चला जाएगा। हो सकता है ये फीचर अभी आपके पास मौजूद ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल बीटा टेस्टिंग मोड के अंदर मौजूद है, लेकिन जल्द ही आपके पास भी आ जाएगा। मैं आपको मोबाइल पे जाके दिखा भी देता हूँ कैसा दिखता है और कैसे ये काम करता है। अब देखिए, मैं मोबाइल के ऊपर आया हूँ, यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पहले लिंक डिवाइसेस की जगह पे वेब व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन आया करता, लेकिन अब लिंक डिवाइसेस है। यानी कि ये वाली जो डिवाइसेस हैं, आप लोग अप टू 4 डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे यूज़ व्हाट्सएप ऑन अदर डिवाइसेस लिंक अ डिवाइस। अब ये वाली डिवाइस जो मेरी कनेक्टेड है, ये देख सकते हैं। मैं अगर वाईफाई को यहाँ से ऑन ऑफ भी कर दूंगा तब भी ये वाली डिवाइस जब वो एक्टिव रहेगी, यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चलता रहेगा। वहाँ पे मेरे मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना ज़रूरी नहीं है। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप का भी एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ऊपर वाज़ा लिखा हुआ है। ये फिलहाल बीटा टेस्टिंग मोड के अंदर है, लेकिन जल्द ही सबके पास आ जाएगा, तो आपको इसे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। सो गाइज, ये थी वीडियो आज की। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों की प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसको रिस्क में ना लीजिएगा, लेजी ना हो जाइएगा कि ये तो कोई खास नहीं है, तो ये आपको काफी ज्यादा जो है वो परेशान कर सकता है। इससे आप लोग आगाह रहिएगा। इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।